बात है कि अंदर मत रो, अरे हम बड़ भागी अंदर जन्म जन्म मुनियतन कराही अंत राम मुख आवर नाही। मरे के बेला घरो आदमी के मुंह में राम के नाम नहीं निकले और हम वो भगवान के सेवा करत है बड़ भागी है रोता रो मत कावर सगुण उपासक संगत रही मोक्ष सब त्यागी होगा। अरे जीवन सगुण ब्रह्म न मानते, ब्रह्म के दो स्वरूप बताए गए हैं, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। निर्गुण जो दिखाई भी दे और सगुण जो हम देखा, चाहे फोटो के रूप में देखा चाहे मूर्ति के रूप में देखा, कहीं हो या सगुण है। जामवन कथे सगुण उपासक संगता रही मोक्ष सब त्यागी। सगुण ब्रह्म जो मानने वाला है ओ मन मोक्ष ले तीर में तेरी आदत ही करता। चार प्रकार के मोक्ष है भैया, सायुज्य मोक्ष, सामीप्य मोक्ष, सादृश्य मोक्ष, सालोक्य मोक्ष। कावन त्याग देते तो कि इसकी जैन भक्ति के रास्ता में चलते भैया बोला है ना, मोक्ष पाए बार अक्का करे के जरूरत नहीं पड़े। कैसे नहीं पड़े तो आप सब जानते हो, उत्तर कांड में प्रसंग आते काग भुसुंडी और गरुड़ के। गरुड़ कौन है? वो ज्ञानी जे जानते वाला ज्ञानी कथे और जे मानते वाला भक्त कथे है ना। अब मोक्ष कौन मल्ला मिलते? ज्ञानी मल्ला जल्दी मोक्ष, और भक्ति मार्ग वाला मन है मल्ला ये करे की जरूरत नहीं करे, होकर जीवन विष्णु धन्य हो। तो एक बार गरुड़ जी महाराज हेते काल भुसुंडी कर इस कावर और महामोह हो गई से आप सब जानते हो है ना। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि सेवक हरिपद त्रिपुर निवासी। अवल एक बार का हो गए महामोह हो गए, तब वो अपन मोह के निवारण करावर कहा गीस काग भुसुंडी कर गीस। भगवान शंकर कथे बीच रस्तम पे मिले है नी। अब कौन मन में महामोह कांदा जाम के है, एक आकर मोह नहीं होता महामोह तब तो भूताएं करनी वाले तब पे हाँ नीलगिरी पर्वत में जाए से। मैं बताना चाहता हूं कि सगुण ब्रह्म जो मानने वाला है वो मन चार प्रकार के मोक्ष ला पाए वर ललाइत का वर नहीं रहा है। अब गरुड़ जी महाराज हेते काग भुसुंडी का कथा सुने वर्गीस। काग भुसुंडी कथे गरुड़ जी आज मैं तो ऐसे कथा सुना हूं तेला ते जीवन में ना सुने हंस अब ना आगू ते कभू सुन पावे। अरे ऐसे थले भला का कथा है? गरुड़ जी महाराज ने काग भुसुंडी की भक्ति की कथा, भक्ति हरे का और जीव के जीवन में भक्ति कैसे आते और जीव के जीवन में जब भक्ति आते तो जीव के दशा दिशा कैसे बदलते। तो काग भुसुंडी जी महाराज एक कल्प तक में भगवान की अखंड तपस्या करे और ज्ञानी आदमी मन करोड़ों वर्ष, 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष तपस्या करते हो ब्रह्म पा लेते। अच्छा तब कभी लेकर एक कल्प, अरे कल्प कत्का कर लगाते 4 युग के एक चौकड़ी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये 4 युग की एक चौकड़ी और 14 चौकड़ी की एक कल्प। अच्छा वो कर ही लेते तपस्या करे हाँ तान भगवान ही से नहीं ऐसे। अरे एक कल्प करता भूलिए जी हाँ ऐसे वो करवा मैं दूसरा कल्प तक तपस्या करे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 10 कल्प बीत गए आप भगवान नहीं सो ही चाहे आए आप ही घलो लिए जी। ओकर बाद 11वां, 12वां, 20
कल्प बीत गए। अच्छा अब ऐसे भगवान नीचा है 20वें घरों नहीं आए जी। तब 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 कल्प तक में तपस्या करें। अच्छा अब भगवान आगे तो काम मांगे जी 27 कल्प तक के भगवान की तपस्या करे तो भगवान ला काम मांगे। कागभूषुंडी कथे में भगवान ला पूछे हो कि ये झोली निकाल के ये संसार के जीव मन ते वरदान दे था तो वो झोली कक्का यकन वरदान है। भगवान ला पूछे तब भगवान का बताई। भगवान जब अपन झोली देखी दाई तो वो कर झोली में 26 ठंडीज वरदान, 8 सिद्धि, 9 निधि, 4 मोक्ष और 5 अन्य जो वरदान है जरा बल विवेक है ना, बल विवेक मुनिजन और दुर्लभ है ना और सत्संग, ये 5 चीज और ही से तब 21 और 5 कब का हो 26, 9, 8, 17 और 17 और 4 21 यानी अब 21 और 5 26। तो वो झोली जब देखी तो मैं कक्का का 20, 26 था। भगवान रहा थे हड़बड़ा गए कि वो झोली में मात्र 26 ठन है। कागभूषुंडी जी जब संसार के जीव वरदान देते हो अब तो 27 कल्प तक तपस्या करे है। अब बता भी तोला का दो क्या मांगे तो कागभूषुंडी जी महाराज केवल भक्ति ला मांगे। भक्ति ही एक ऐसा चाबी है जो जीव ला ये संसार के समस्त पदार्थ ला प्राप्त करा सकते। केवल मांगे जब भक्ति भर होना चाहिए। कैसे जैसे अब मान लो जाए हमार लोकेश भाई ला धीरू भाई अंबानी है तेन कही दे कि लोकेश बहुत हो गए है ना। अब मोर जबका संपत्ति है उसका मालिक तोला बना दे भैया। मोर जबका संपत्ति है उसका मालिक ते हरा ये कुर्सी में बैठी के कुर्सी में बैठा रही। अब खोल के कपाट ला देख चाबी ला अपन धर ली तब भीतरी लोकेश कैसे करे। भीतरी कुर्सी में बैठा दी दिस लोकेश अब बाहर के तारा देख अपन चाबी धर ली तो घर के मालिक ते हो तो वो हो जी। भक्ति का हरे चाबी अब जेकर कर भक्ति रूपी चाबी आ गए तो संसार के वैभव वो कर आगे। इसलिए जीवन में क्या होना चाहिए केवल और केवल और जीवन में जिस दिन भक्ति आ गए तोला नहीं लागे जाए तब वो अपने अपन तोड़ कर चल करके आई। और हमारे मन के जीवन की पीड़ा होगा कि हमारे मन के जीवन में भक्ति नहीं है से तो मांगे जाता मांगे नहीं लागे और जीवन में अगर भक्ति है वो स्वयं चल के आई। यही बात ला जामवंत जी महाराज बताते सगुण उपासक के मोक्ष एक तीर में तिरियाद थे। हम केवल भगवान के भक्ति में तल्लीन रहते थे। रोम दिल छोटे मत कर है ना। रात गेहत गे दिना नीगे विश्वास रख शांति हमारे मिल ही ये में कोई संशय नहीं है। आज वो डोकरा है थे नौजवान लग समझा के ये हरे श्याम मल रखे के फायदा देकर स्थिति में निवेदन करो। माँ बाप लोग बिल्कुल सकेल बटोर के रखो। और हमारे समाज में करे कमी हो जाते लोग है ना। समाज में करे कमी है देकर स्थिति हमारे देश में राम राज
रामराज इसने थोड़े आई जी, हृदय परिवर्तन के दूसरा नाम रामराज हृदय। अयोध्या में मंदिर बना ले तो हंती से सेंचुरी में रामराज आ जाई, आई नहीं सके। रामराज का है हृदय परिवर्तन के दूसरा नाम रामराज। जब तक हमारे हृदय नहीं बदली, जब तक हमारे विचार नहीं बदली, न हमारे घर में रामराज आए, न हमारे समाज में आए, न हमारे गांव में आए, न हमारे देश में आए। तो अगर रामराज लाना है तो सियान मल्ला सकेल के रखे। कावर सियान मन में रखे होश, और नौजवान मन में रखे जोश, है ना। सियान मन के होश और जवान डोकरा मन है, डोकरा मन के होश और नौजवान मन के जोश में मिला देवे तो मिट जाई हमारे समाज के पूरा पूरा। इसलिए कावर हमारे समाज में करे कमी कैसे। तब एक दिन के बाद लोग एक सियरहीन गाय रहा है, रोज भगवान ने विनती करे प्रभु आज ये संसार में सबके नाम नाम नोनी बाबू है, पर मोरे को धन नहीं है बाबा। मोर इच्छा होते कि मोरो एक धन लेकर रखी तो अपन गोदी में उठाते हो, ऊपर की काली न सूखते हो, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो। पर आज दुनिया में इतना अभागा, इतना अभागी न प्रभु कि हमारे को धन औलाद रोज भगवान का विनती करे। एक दिन भगवान की कृपा बख्शिश, दाई के कोख ले बेटा तो जन्म ली, पर दाई के मांग के सिंदूर हाथ के चूड़ी सदा सदा के लिए दुनिया छोड़ चली। दाई का तो भगवान आज मोरी आठों यज्ञ के मालिक ये दुनिया छोड़ के चल दी भगवान, पर अपन पीछे मोर जीवन के आधार मेरा बेटा देखेंगे कई स्लो करके ये लेकर परवरिश बेचारी गरीबी रहे थे, जूठा काठा बर्तन मांजे बनी भूति कर करके अपन लड़का की परवरिश करते। पड़ोसी मन कथे दाई तो लड़का के चेहरा झलकते। अब चेहरा आंतरिक भावों का आईना होता है, कौन आदमी कैसा है चेहरा बता दी। पड़ोसी मन कथे तो लड़का चेहरा झलकते मां आगे भविष्य में लड़का जरूर कुछ बनी और तोर गरीबी के नाम रोशन कर ही हो। केला खूब पढ़ा लिखा तोर से दूर रख। ऐसे की बिचारी गरीबी जूठा काठा बर्तन मांगे बनी भूति करे अपन लड़का हॉस्टल में भर्ती करी ताकि वो लड़का हेते पढ़ लिख के एक अच्छा आदमी बने, खूब पढ़ाई से लिखाई। एक दिन वो दाई के बेटा रहा थे सिविल इंजीनियर बनी सुबह। आज जब सिविल इंजीनियर बनी तो इंजीनियर मन में विचार करते कि मैं इतना बड़े सिविल इंजीनियर हो, अब मोर दोस्त सिविल इंजीनियर बन जाए, मोर दाई ला देखी ही तो मोर बारे में कहा सुन काबर मोर दाई के कहा काली है, मोर दाई चेहरा कुरूप है, रंग का ठिकाना नहीं है। हम इतना बड़े इंजीनियर हो, अब मोर इंजीनियर दोस्त मन जब मोर दाई देखी तो मोर इज्जत के का रही, मोर उपहास उड़ाई। बेइज्जती के मारे इंजीनियर रहा तो एक शहर में दूसरा शहर ट्रांसफर करा लेते। वारे भागा जिदाई अपन गोरस लग तोला पियाई, स्वयं कैचे में सुनते तोला सुखा में सुखई। आज वो दाई वो रिसन सोच दूसरा शहर ट्रांसफर करा दी। दाई देखा थे मोर बेटा अब का ही भगवान, मोर बेटा तब का ही बेटा आबू नहीं। दाई के जानवर थक गए, दाई रहा थे घर लेकर धर के कथे चल तो बेटा पता लगाते मोर लेकर आए किसे नहीं। विभाग में जब किस विभाग वाला मन कथे दाई तो बेटा ट्रांसफर दूसरा शहर हो गए। गरीबी कथे भगवान एक नजर मोर लड़का ला देख लेते परमात्मा, मोर छाती जुड़ा जो किसका ये जिंदगी के कोई भरोसा नहीं।
नहीं है। बेचारी गरीबी रहा के पता लली गांव में उधार बाढ़ी पैसा मांग के एक लड़का ला धर के अपन बेटा देखे बर दूसरा शहर चल दी। पूछत पूछत जावत जे रास्ता में जावत रहे वही रास्ता में अपन बेटा ला मरा लीस। और भाई जब अपन बेटा ला देखिस खुशी के मारे फूले नहीं समझ कथे मोरी आँखी को तारा मोर प्राण की आधारा बेटा आ जा मोर लाल। दाई के हृदय क्रमित हो गए। इंजीनियर जब अपन दाई देखिस कथे माँ अरे ते तोर बारे में नहीं सोचस तो नहीं सोचत दाई, कम से कम मोर बारे में तो सोच। मैं इतना बड़े सिविल इंजीनियर हूं। मोर पत्नी जब तोला देखी मोर बारे में का सोची, मोर लड़का मन जब तोला देखी मोर बारे में का सोची, सारा मोहल्ला के मन जब देखी मोर बारे में का सोची। तोर एक आंख खाली है मां, तोर चेहरा कुरूप है, तोर रंग ठिकाना नहीं अदाई। अगर तोर दिल में अटकी अकन मोर मर इज्जत होगी मां तो ते जैसने आहस के वैसने वापस निकल जाता है। दाई की आंखी ने आंसू निकल दाई लो के कथे बेटा 9 महीना में तोरा कोख में रखे हो मोर गोरा से बिया हो बेटा देखल से ती मोर मन तोड़ भर लगे तोला देख रहे मोर हीरा मोर आत्मा दुआ बेटा। भगवान करे ये दुनिया के हर सुख तोला मिले मोर लाल। तेरे पाँव में कभी कांटा झल करे बेटा दूधे खा दूधे अच्छो मोर बेटा। दाई अपन लड़का ले आशीर्वाद देके विरासत ले वापस लहू किया। कुछ दिन बीते के बाद इंजीनियर मन में विचार करते जाके एक नजर दाई देखना चाहिए का हाल चाल है। गांव में जब इंजीनियर आई गांव वाले मन कथे भैया तोर महतारी लग बीते 6 महीना हो गए भाई तोर विषय हमारा कोई जानकारी नहीं देखा से तोरा हमें जानकारी नहीं दे पाए। बिचारी के मुंह में केवल तोरे नाम निकलत रही से एक नजर तोला देखे तो कर बहुत याद सर नहीं भैया ये दुनिया ला छोड़ के बिचारी चल रही जाए के पहली वो गरीबी तौर पर अपन चिट्ठी छोड़ के गए हैं कि मोर बेटा जब कभी भी आई ये चिट्ठी ना मोर बेटा ला दे दू ये चिट्ठी ना मोर लड़का पढ़ ली मोर आत्मा जुड़ा जी कहे भैया ये चिट्ठी ला तो पढ़ ले। इंजीनियर जब चिट्ठी ला खोले दाई तो मैं का लिखे रहा है ते मोर एक आंख से खाली मोर चेहरा गुरु अब मोर रंग ठिकाना नहीं है कि मोर छोड़ दे बेटा कोई बात नहीं मोर लाल। भगवान करे ये दुनिया के हर सुख तो ना मिले तो पाँव में कभी कांटा झल करे हीरा ते दूधे खा दूधे अच्छो मोर लाल। भगवान तुला सदा सुखी रखे दाई लिखे रहा है पर मैं एक आंख से काली कावर हो सुन मोर हीरा और चिट्ठी लिखे रहा है जब ते 2 साल के रहे सर तो तोर सड़क दुर्घटना हो और वो एक्सीडेंट जब हुई तो तोर एक थराखी है तन खराब हो गए बेटा। मैं मन में विचार करे हो कि वो पूरा उम्र सिराज भगवान मैं दुनिया देखे हो पर मोर लड़का अभी संसार ला नहीं देखे मोर बेटा अपन आंखी से ना सही मोर आंखी से मोर लड़का दुनिया देखी ऐसे की मोरे थनाखी तो दान कर दे रे बेकार से ती मेरे आंख के काली हो गए बेटा ते कथा कि मोर चेहरा कुरूप है तोर शरीर में मांस के कमी नहीं बेटा मोर शरीर के मांस में कटवा के तोर सर्जरी करवा दे रे बेकार से ती मोर चेहरा कुरूप है ठीक है कि मोर रंग ठिकाना नहीं है तोर भविष्य न सिर जाए वर का दिन का रात में परवाह नहीं करे बेटा और तोर भविष्य न सिर जाए वर में जिंदगी फुहार कर दे मोर हीरा कोई बात नहीं बेटा तो मोला छोड़ दे तो छोड़
भगवान तो बने बने रखे रहे तो जिंदगी में कोई तकलीफ बताए ये दुनिया के हर सुख थोड़ा मिले। इंजीनियर जब पढ़िस करते माँ आज के लोग अपन जिंदगी बलिदान कर दे दाई हमें थोड़ा एक वक्त के रोटी नहीं खवा सकते। अरे एक वक्त के रोटी खवाना तो दूर मैं थोड़ा एक मीठा जुबान नहीं दे सके धिक्कार है मर जिंदगी लदाई। इंजीनियर बड़ा भारी पश्चाताप करते जाए ये कोई कहानी हो बल्कि जीवन के आधार सत्य घटनाएं आज हमारे समाज की ही विडंबना है। इसलिए निवेदन माँ बाप ने बिल्कुल सकेल बटोर के रखो सास ससुर ला सहेज बटोर के रखो बहनी मन से निवेदन है कावन पुण्य कुंज बिनु मिल ही ना सत्ता पूर्व जन्म के हमार सत्कर्म है एकर कारण हमारा दाई मिले है। पूर्व जन्म के हमार सत्कर्म है एकर कारण हमारा दादा मिले है। पूर्व जन्म के बहिनी मन के सत्कर्म है एकर से के मल्ला सास ससुर मिले है। सकेल के रखो कावर सियान मन में रखे होश नौजवान मन में रखे जोश सियान मन रखे कि आवन एक ठन भजन बोले राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरियो पुरखा के कहे बेटा मांगे बाटा दादा हो गए दाई हो गए बन गए चरू बली बन गए मेरे जाके बकरियों मल्हा के लाटा गोदी में फैला तंगना नाती मारे चाटा का हो गे राम मोरे गंगा के पानी ला पढ़े फिर धर्म नहीं तुलसी ये हमारे समाज की दुर्दशा है भाई। निवेदन करो श्याम मल्ल सकेल बटोर के रखन सब हमारे समाज में साल की व्यवस्था होगी एक स्थिति को भी भाई का पानी दिन बादल के पहला दिन आदर के पानी दिन बादल के पहला दिन आदर के